है सम फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कुछ फैमिलीज हैं। अब इन फैमिलीज का जिक्र करते हैं। नंबर एक फैमिली है एलिमेंट का, एक फैमिली है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और उसके बाद एक और फैमिली है एलिमेंट का रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये हम देखेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या हैं, या इनको लेंथेनाइड एक्टिनाइड भी कह सकते हैं। एफ ब्लॉक लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ये एक फैमिली है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स। इसके अलावा एक और फैमिली है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स, ये देखेंगे कि अल्कली मेटल्स क्या हैं। उसके बाद है एक और फैमिली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये मशहूर फैमिलीज हैं। और इसके अलावा एक और फैमिली है हेलोजेंस। हेलोजेंस। उसके बाद एलिमेंट का एक और जो एलिमेंट की एक फैमिली है वो है नोबल गैसेस। इनके बारे में हमने देखना है, नोबल गैसेस। इन सारे फैमिलीज के बारे में डिटेल से देखना है। अच्छा जी, अब सबसे पहले देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल दरमियान में आपको कुछ एलिमेंट्स, ये स्काई ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ, ये सारे एलिमेंट्स जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। पीरियोडिक टेबल के सेंटर में इनका ग्रुप नंबर जो है, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 13 तक। ये कहाँ से हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 13 तक, ये सारे एलिमेंट जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब एलिमेंट्स के फैमिलीज क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि एक फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उन सब के प्रॉपर्टीज जो है एक जैसे होते हैं। मींस के जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इनके प्रॉपर्टीज सबके एक जैसे होंगे। अब इनके अंदर कोई खास बात क्या है, इनके अंदर खास बात यह है कि इनके जो डी सबशेल कहेंगे या डी आर्बिटल्स, इनके डी आर्बिटल्स इनके हमेशा फिलिंग के प्रोसेस में होते हैं। फिलिंग प्रोसेस, ये इस फैमिली की खास बात है। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा जो है आपको करीब करके पीरियोडिक टेबल इन ट्रांजिशन एलिमेंट को दिखा दूंगा। अच्छा जी, ये जो एलिमेंट है ये यहाँ से लेकर स्कैंडियम और यहाँ से इस तरह से ये और जिंक तक और इस तरह से यहाँ मरकरी तक, और ये सारे ये एलिमेंट जो है ये आपको जो स्काई ब्लू कलर में दिख रहे हैं, ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। इनके अंदर खास बात क्या है कि इनके डी सबशेल या डी आर्बिटल जो है वो फिलिंग के मरहले में होते हैं। उसके बाद बात करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट है। जो रेयर अर्थ एलिमेंट है ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को कहा जाता है। ये पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं ये रेयर अर्थ एलिमेंट कहलाते हैं। इनके भी प्रॉपर्टीज जो है लेंथेनाइड्स के एक जैसे हैं और एक्टिनाइड्स के भी एक जैसे हैं। ये भी एक फैमिली कहलाते हैं, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड सीरीज ऑफ एलिमेंट। एक्टिनाइड सीरीज ऑफ एलिमेंट, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जो है ये क्या कहलाते हैं, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहलाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल जो है पीरियोडिक टेबल में ये जो दो फर्स्ट और सेकंड, ये जो दो ग्रुप हैं, इन दो ग्रुप के एलिमेंट्स, सॉरी इन दो ग्रुप के नहीं बल्कि ये जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं सिवाय हाइड्रोजन के, सिवाय हाइड्रोजन के ये जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। अल्कली मेटल्स क्या हुए, अल्कली मेटल जो है ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट सिवाय हाइड्रोजन के जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं ये अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। इनमें लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रोबीडियम है, सीजियम है और फ्रांशियम है। इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है, इनको अल्कली मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है ये पानी के साथ रिएक्ट करके अल्कली बनाते हैं। अल्कली क्या है,
जैसे हाइड्रोक्साइड, मेटल के साथ अगर हाइड्रोक्साइड लगा हुआ हो तो वो अल्कली होते हैं, जैसे NaOH, KOH और इस तरह से। ये चूंकि पानी के साथ रिएक्ट करके अल्कलीज बनाते हैं इसलिए इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। टू स्टूडेंट्स, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अल्कलीज, पानी के साथ रिएक्ट करके अल्कली बनाते हैं इसलिए इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। ये किस ग्रुप के एलिमेंट हैं? ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। फर्स्ट ग्रुप, पहले ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहा जाता है। इनको लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। और अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है? ये वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कलीज बनाते हैं। जैसे इधर देखें जरा, मेरे पास है सोडियम, इसका रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है। अच्छा जी, इक्वेशन को बैलेंस करें। एरो के इस साइड पे एक सोडियम, इस साइड पे भी एक सोडियम, लेकिन एरो के इस साइड पे 2 हाइड्रोजन, इस साइड पे एक हाइड्रोजन, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास इधर 2 सोडियम हो गया लेकिन इधर एक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास यहाँ भी 2 सोडियम, यहाँ भी 2 सोडियम, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो है नेक्स्ट है हमारे अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल ग्रुप 1 के एलिमेंट को, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को कहा जाता है। इनको ये यहाँ से स्टार्ट हैं, लिथियम से स्टार्ट हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। याद रखें हाइड्रोजन को बेशक इस ग्रुप में, यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन की कोई खास जगह नहीं है पीरियोडिक टेबल में, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए इनको इनके साथ रखा गया है। हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल नहीं है, लिथियम से अल्कली मेटल शुरू है। तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं, ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट हैं ये अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। और इन अल्कली मेटल, इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये अल्कली मेटल जो है अल्कली मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर क्या बनाते हैं? अल्कलीज बनाते हैं। अल्कली यानी OH बनाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कलीज बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है, इसलिए इनको अल्कली मेटल कहा जाता है। अब यहाँ पे एक अल्कली मेटल है सोडियम, पहले ग्रुप का एलिमेंट है। ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, H2O के साथ रिएक्ट करके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक अल्कली है। अच्छा जी, इसलिए तो इनको अल्कली मेटल कहा जाता है क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कली बनाते हैं। अब इक्वेशन को चेक करते हैं। इस साइड पे एक सोडियम है, इस साइड पे एक है, इस साइड पे 2 हाइड्रोजन है, इस साइड पे 2 और 1 3 है। अब इस साइड पे हाइड्रोजन कम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। इस साइड पे अब 4 हाइड्रोजन लेकिन इस साइड पे 3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, ये इस साइड पे भी हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे सोडियम 2 है जबकि यहाँ पे 1 सोडियम है। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, तो हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये ग्रुप 2 के जो एलिमेंट हैं, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ये सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट। अच्छा जी, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है? एक तो ये अर्थ में पाए जाते हैं, ज़मीन से निकलते हैं। दूसरी बात ये है कि इनके अंदर अल्कलीज जैसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसलिए इनको अल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं हेलोजेंस की। हेलोजन जो है ये ग्रुप 17 के एलिमेंट को कहा जाता है, ग्रुप 17 या 7th A। ये कौन से एलिमेंट हैं? ये देखें यहाँ पे, ये ग्रुप 17 है। इनमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटीन है। ये सारे ग्रुप 17 एलिमेंट है और इनको हेलोजन कहा जाता है। अब हेलोजन इनको क्यों कहा जाता है? हेलो मतलब साल्ट, हेलो का मतलब है साल्ट, और जेन मतलब फार्मिंग, जेन मतलब फार्मिंग, क्योंकि साल्ट बनाते हैं, ये साल्ट बनाते रहते हैं। जैसे सोडियम के साथ अगर ये हेलोजन को, क्लोरीन को रिएक्ट करवाएं, क्लोरीन एक हेलोजन है, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, एक साल्ट है सोडियम क्लोराइड। क्योंकि ये साल्ट बनाते हैं इसलिए इनको हेलोजन कहा जाता है। और नोबल गैसेज जो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल एंड पे जो लास्ट ये वाला ग्रुप है, ये सारे नोबल गैसेज कहलाते हैं। नोबल गैसेज इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव हैं। ग्रुप 18 या 8th A, ग्रुप 18 के जो सारे एलिमेंट हैं वो नोबल गैसेस कहलाते हैं। क्यों नोबल गैसेस कहलाते हैं? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव हैं,
ये रिएक्टिव नहीं है। और रिएक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि इनका ऑक्टेट और डुप्लेट जो है वो पहले से कंप्लीट होता है, इसलिए इनको नोबल गैसेज कहा जाता है। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल में जो है एलिमेंट्स के कुछ फैमिलीज हैं, और एक फैमिली के जो एलिमेंट होते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पीरियोडिक टेबल में कुछ ब्लॉक्स हैं। उसके बाद है ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के कुछ ब्लॉक होते हैं। अब ये ब्लॉक कौन से हैं? एस ब्लॉक, और फिर पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक्स। तो ये 4 ब्लॉक हैं पीरियोडिक टेबल में। अब एस ब्लॉक, अब ये ब्लॉक किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि एक एलिमेंट के जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो कौन से ऑर्बिटल के अंदर है। 4 किस्म के ऑर्बिटल हैं, एस, पी, डी और एफ। तो जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होंगे तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, जिनके पी में होंगे तो वो पी ब्लॉक, और डी में होंगे तो डी ब्लॉक, एफ में होंगे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। अब एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं? ये जो फर्स्ट 2 ग्रुप हैं, पहले 2 ग्रुप, यानी ये दोनों ग्रुप, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये जो दोनों हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड ए, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए, या आप कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। क्यों एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं? क्योंकि इनके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनको हम कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके जो हैं ये एस ऑर्बिटल के अंदर हैं, एस ऑर्बिटल्स। अब एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, यहां पे चेक करते हैं। लिथियम, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 1s2 2s1। अब आखिरी इलेक्ट्रॉन इसके देखें एस ऑर्बिटल में आ गया तो ये एस ब्लॉक है। इसी तरह से अगर हम बात करें सोडियम की, एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, इसके भी आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर है। अच्छा जी, और अगर बात करें यहां पे एक और एलिमेंट की बात करते हैं, चलो मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, अच्छा जी 1s2 2s2 और 2p6 3s2, 2 2 4 6 10 2 12। अब इसके भी आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल के अंदर है, इसलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट। अब ये पी ब्लॉक एलिमेंट जो है, ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट हैं जो येलो कलर में दिख रहे हैं, यहां से लेकर यहां, ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सब शेल में है। याद रखें हेलोजेंस में से, सॉरी ये जो नोबल गैसेस हैं इनमें से हीलियम जो है ये एक लिहाज से एस ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि हीलियम के भी आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है। बाकी ये जो जितने भी आपको येलो शेड में दिख रहे हैं, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, सोआन, इस तरह के नीचे इनके जो ग्रुप्स के मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं? ये ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक जितने भी एलिमेंट हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। अच्छा जी, ये पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये पी ऑर्बिटल के अंदर हैं, पी ऑर्बिटल, इसलिए इनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। अब एग्जांपल जैसे बोरान एटॉमिक नंबर 5 है, ये देखिए ये बोरान है एटॉमिक नंबर 5। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 और 2p1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गए? पी ऑर्बिटल के अंदर आ गए। अच्छा जी, इसी तरह से एल्यूमिनियम को देखते हैं। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, 2 2 4 6 10 2 12 1 13। तो इसके भी पी सब शेल के अंदर है। अब हेलोजन में से किसी को देखते हैं, जैसे फ्लोरीन को चेक करते हैं, एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5। अब इसके भी आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सब शेल के अंदर है। अच्छा जी, क्लोरीन को देखते हैं 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। इसके भी आखिरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल में, इसलिए ये भी पी ब्लॉक एलिमेंट है। अच्छा जी, ऑक्सीजन को देखते हैं एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p6 2p 1s2 2s2 2p4। इसके भी आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में है, इसलिए ये भी पी ब्लॉक एलिमेंट है।
तो इस तरह से अगर एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल के अंदर होंगे वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो इस तरह से हम ब्लॉक की पहचान भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एलिमेंट की कोई किसी भी एलिमेंट की कोई एग्जांपल दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आप पता लगा सकते हैं। जैसे मैं फर्ज करता हूं, आपसे पूछता हूं कि ये मेरे पास x कोई एलिमेंट है N1, अब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 19 है। आपने क्या करना है, मुझे बताना है कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट हो सकता है। x यहां पे मैं फर्ज कर रहा हूं, वैसे x किसी एलिमेंट को शो नहीं करता, किसी भी एलिमेंट की सिंबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसके ब्लॉक को जो है देखने के लिए क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 6 3s 2 3p 6 4 10 12 और 18। अब आखिरी रह गया क्या, अच्छा जी, स्कूल पब्लिक और स्कूल 4s। अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया 4s1। अब ये किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, s ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो दरअसल ये एलिमेंट जो है ये पोटाशियम है, और पोटाशियम जो है यहाँ पे एटॉमिक नंबर 19, और ये देखें ये s ब्लॉक का एलिमेंट है। तो किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक अगर आपसे पूछा जाए तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आप उसके ब्लॉक तक पहुंच सकते हो। उसके बाद बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं जितने भी हैं, ये यहां से लेकर यहां तक ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट हैं। तो इनका ग्रुप क्या बनता है, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर जो है गालिबन 12 तक ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। अब इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहां है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके डी ऑर्बिटल के अंदर हैं, डी ऑर्बिटल, इसलिए इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। जैसे मैं पहले डी ब्लॉक एलिमेंट स्कैंडियम की बात करता हूं, एटॉमिक नंबर 21 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6, कितना हो गए 4 10 12 18 और 4s2, और अब डी की बारी है 3d1। ठीक, तो अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि इसके डी इलेक्ट्रॉन जो है आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सबशेल में। आखिरी जिंक की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 13, देखिए यहां ये जिंक है। अच्छा जी, अब क्या 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d10, चेक करें, 4 4 6 10 2 12 और 6 18 और 2 20 20 और 10 30। तो ये भी हमारा इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सबशेल के अंदर है, इसलिए ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद है एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट ये है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स ये एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल के अंदर हैं, एफ ऑर्बिटल, इसलिए इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल में कुछ ब्लॉक्स हैं, वो यहाँ पे हम अपना जो है वो लेक्चर खत्म कर देते हैं। अब पीरियोडिक टेबल के आगे बात करते हैं मेटल्स, मेटलाइड्स और नॉन मेटल्स की। एक थर्ड चीज है पीरियोडिक, दो तीन चीजें हमने देखी हैं, और नेक्स्ट है मेटल्स, मेटलाइड्स, मेटल्स नॉन मेटल्स चलो कहते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलाइड्स, मेटलाइड्स। अब मेटल कौन से हैं, पीरियोडिक टेबल के जो बिल्कुल जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे, ये यहां से यहां और ये ट्रांजिशन एलिमेंट भी, ये सारे मेटल्स हैं। अच्छा जी, अब इनमें से भी कुछ एलिमेंट जो है यहाँ पे जैसे बोरान, एल्यूमिनियम, ये भी मेटल्स हैं। तो यहाँ तक जो है पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं, और यहाँ नीचे की तरफ भी यहाँ ये लाइन भी जो है कुछ इनमें से मेटल्स हैं, कुछ मेटलाइड्स हैं। तो गोया पीरियोडिक टेबल के इस साइड पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे मेटल्स हैं। तो कौन से, लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे जो भी एलिमेंट होते हैं, और ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट, तमाम जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं ये भी मेटल्स हैं। और इसके अलावा जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं ये भी मेटल्स हैं।
इसके अलावा इस साइड पे कुछ एलिमेंट हैं, जैसे गो के ये इधर इस साइड पे एस ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन इनके भी ये एल्यूमिनियम वगैरह ये भी मेटल्स हैं। और उसके बाद कुछ एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल्स हैं। पीरियोडिक टेबल के जो राइट हैंड साइड पे जो एलिमेंट्स हैं, ये देखें, ये सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और इसके अलावा ये हेलोजेंस, पूरी हेलोजन फैमिली, यानी ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18, ये जो एलिमेंट है ये सारे के सारे जो है ये नॉन मेटल्स हैं। लेकिन इनके जो निचली साइड पे कुछ एलिमेंट हैं ये मेटलाइड्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल के जो राइट साइड पे जो एलिमेंट है, खास तौर पे अपर राइट साइड पे, अपर राइट साइड या टॉप राइट साइड पे जो एलिमेंट है ये सारे नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स। बल्कि जो मोस्टली जो लेफ्ट हैंड राइट साइड पे जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल हैं, जैसे मोस्टली हेलोजन जो है वो सारे नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद है मेटलाइड्स। मेटलाइड्स जो है ये यहाँ पे ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 के कुछ एलिमेंट, जैसे सिलिकॉन, जर्मीनियम इस ग्रुप में, आर्सेनिक और एसबी इस ग्रुप में, और पोलोनियम और एस्टेटीन इस ग्रुप में। ये जो है ये और ये जर्मीनियम और आर्सेनिक और सिलिकॉन, ये जो है ये नॉन मेटल्स हैं। सम एलिमेंट्स इन लोअर राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के जो लोअर राइट साइड पे कुछ एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल और मेटलाइड्स हैं। इनकी मिसालें क्या हैं, जैसे सिलिकॉन है, जैसे जर्मीनियम है, जैसे एसबी और जैसे एस्टेटीन वगैरह। ये जो है ये सारे के सारे जो है ये मेटलाइड्स हैं।